आईआईटी-आईएसएम के विस्तारीकरण को लेकर मैथन संजय चौक स्थित जमीन की घेराबंदी के बाद संस्था द्वारा गेट लगाए जाने का विरोध स्थानीय ग्रामीणों ने जमीन पर पहुंच जोरदार ढंग से किया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के साथ साथ विधायक अरूप चटर्जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार आईआईटी-आईएसएम द्वारा बुधवार सुबह घेराबंदी की हुई जमीन पर जैसे ही गेट लगाया जा रहा था, स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या पर पहुंच गेट लगाए जाने का विरोध जोरदार ढंग से किया। साथ ही कहा कि जब तक संस्था द्वारा ग्रामीणों के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं दिया जाता है, तब तक इस जमीन पर गेट लगने नहीं देंगे। हंगामा बढ़ता देख मौके पर मैथन पुलिस दलबल के साथ पहुंची, साथ ही निरसा विधायक अरूप चटर्जी भी मौके पर पहुंच लोगों को शांत कराया और गेट लगने दिया। अरूप ने आश्वस्त किया कि जब तक निर्माण का काम चलेगा, गेट पर संस्था द्वारा किसी भी तरह का ताला नहीं लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन जमीन पर कई परिवार कई दशक से रह रहे थे। हालांकि जमीन सरकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पुनर्वास को लेकर हम प्रयासरत हैं। जल्द ही वैसे विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। वहीं आईआईटी-आईएसएम धनबाद के वरीय सुरक्षा पदाधिकारी राम मनोहर ने कहा कि गेट लगाए जाने को लेकर ग्रामीणों का विरोध था, जिसे सुलझा लिया गया है। अब किसी भी तरह का विरोध नहीं है। कुछ नहीं, ये बोले सिर्फ लगाने दीजिए, रास्ता ब्लॉक नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, खुला रहेगा, ये बोले हैं ऐसे। ये बोल के गेट लगा रहे हैं। आगे आप लोग देखिएगा क्या कर रहे हैं। इन लोग का इरादा क्या है? अच्छा इरादा है तो हम लोग भी अच्छे हैं, खराब इरादा है तो हम लोग भी खराब है। आईएसएम आज गेट लगाया, ठीक है, कल ताला भी लगाएगा, लेकिन जिस तरह से आईएसएम का रवैया रहा, ये तो ठीक नहीं रहा। क्योंकि 6 महीना में हर एक बार आता है, जब भी आता है विवाद करने के लिए आता है, समस्या का समाधान करने के लिए वो कभी आया ही नहीं। मान लिया जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों का इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो विस्थापन हो रहा है, उसको तो मान लिया घर मिलना चाहिए, और जिसका ज़मीन जा रहा मुआवजा उसको भी मिलना चाहिए। पीछे आईएसएम के बाउंड्री के पीछे, मतलब उधर खेत तरफ हम लोग का बहुत सा आदिवासी भाई लोग का भी ज़मीन है उस पर, जो उस पर भी इन लोग का कंस्ट्रक्शन किया गया है। जब हम लोगों ने उसका काम बंद करने का चाहा, तो ये इनका कहना है कि भाई आप लोग प्रशासन से बात कीजिए। और प्रशासन से जब बात अगर हम लोग के लोग करते हैं, या हम भी किए हैं इस विषय पर, तो उस समय इनका कहना है कि भाई अभी तो बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल होने दीजिए, फिर देखा जाएगा आगे। देखिए, बहुत दिन से मामला चल रहा है। गेट एक तरफ लगाया था, उस समय बहुत पुराना मामला है। आज 5 साल से बोला जा रहा है कि गेट यहाँ पे बंद हो रहा है। लेकिन हम लोग का ही मांग है कि एक वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए। रास्ता हो, उसके बाद गेट लगाए, पूरा ताला मारे, हम लोग को आपत्ति नहीं है। जो कुछ घर आ रहा है बीच में, घर भी हम लोग चाहते हैं कि उनको ज़मीन दिया जाए। ये सब गरीब लोग हैं, गरीब लोग के पास। आईआईटी-आईएसएम की तरफ से जो हमारा एक बचा हुआ काम था गेट लगने का, पिछले बार क्या हुआ था कि कुछ पब्लिक विरोध के वजह से, स्थानीयों के विरोध की वजह से आधा काम हुआ था, आधा बचा हुआ था। तो आज शुरू में तो काफ़ी विरोध हुआ स्थानीय द्वारा, लेकिन अभी मैटर न्यूट्रलाइज्ड हो गया है और प्रशासन की मदद भी मिली हम लोगों को, और दूसरा गेट भी आज यहाँ पे लग रहा है। तो क्या लग रहा है सर, विरोध अब खत्म ही हो गया लगभग ना आगे? और लगभग मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो गलतफहमी थी लोगों का कि ये गेट लगाने से हम एकदम बंद कर देंगे और आवाजाही रुक जाएगा, तो इस तरह का कुछ उनका भी गलतफहमी था, और ऐसा कोई अभी निकट भविष्य में कोई प्लान भी नहीं था। गेट लगाना एक बाउंड्री वाल के कंप्लीशन होने के, बाउंड्री वाल का ही एक समझिए तो हिस्सा था। नहीं, आईएसएम की जो बाउंड्री काफ़ी दिनों से, पिछले 7 साल पहले हम लोगों ने यहाँ सैंक्शन करवाया था। ज़मीन हस्तांतरण भी रघुदास जी के समय हुआ था। उसकी गेट लगाने की प्रक्रिया आज हो रही है, और कुछ घर जो है, जो सरकारी ज़मीन में बसे हुए, उन लोगों को हटाने के लिए 6 नोटिस अभी तक दे दिया गया है। तो उन लोगों के हटाने की प्रक्रिया भी हो रही है। वैकल्पिक व्यवस्था जो लोग एकदम ही नहीं कर पा रहे, उन लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था। जो गेट का जो मुद्दा अभी चल रहा है कि जो गेट लग गए हैं, ताला बंद होने नहीं देंगे, कोई ताला बंद नहीं होगी, गेट खुला ही रहेगा अभी जब तक कंस्ट्रक्शन की काम हो रही है। अभी हटिया भी रहेगा यहाँ पर, और कोई ताला नहीं रहेगा। ये तय हो गया है कि जब तक पुनर्वास के लिए घर या जमीन नहीं मिले तब तक उनको हटाया नहीं जाएगा? नहीं, देखिए, पुनर्वास की व्यवस्था वो लोग सरकारी ज़मीन पर बैठी हुई है। पुनर्वास की व्यवस्था के लिए हम लोग जो प्रक्रिया है उसको जरूर करेंगे, लेकिन तब तक इन लोगों को, क्योंकि 7 साल हो गई, 6 नोटिस भी दे दिया गया, इन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था
हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो सीओ से बात करके या डीसी से बात करके इन लोगों